हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए लिमिट एक्स टेंस टू शून्य साइन ए एक्स प्लस बी एक्स बटा में ए एक्स प्लस साइन बी एक्स ए बराबर नहीं है शून्य के, बी बराबर नहीं है शून्य के, ए प्लस बी भी बराबर नहीं है शून्य के। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो पर्सन है वो सीमा और अवकलज से संबंधित है। तो देखो हम बात करेंगे सबसे पहले इसके सूत्र के बारे में। तो लिमिट एक्स टेंस टू शून्य साइन एक्स बटा में एक्स बराबर हमारे पास होता है एक। तो अब देखो हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें दिया गया है लिमिट एक्स टेंस टू शून्य साइन ए एक्स प्लस बी एक्स बटा में हमारे पास है ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। तो देखो यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू का अर्थ है कि एक्स का मान है वो शून्य के और अग्रसर है, परंतु बिल्कुल शून्य नहीं है, परंतु लगभग शून्य है। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास यहाँ एक्स की जगह शून्य रखते हैं तो साइन शून्य का मान है वो शून्य होता है, प्लस बी गुणा शून्य है वो शून्य हो जाएगा, तो शून्य प्लस शून्य है वो शून्य हो जाएगा, बटा में एक्स की जगह शून्य रखेंगे तो ये शून्य हो गया, प्लस साइन बी एक्स की जगह शून्य रखेंगे, साइन शून्य का मान शून्य होता है तो ये भी शून्य हो गया। तो हमारे पास आ गया शून्य बटा में शून्य रूप। तो ये अपरिभाषित रूप है, तो इसको हम आगे हल करेंगे। तो देखो भाई लिमिट है एक्स टेंस टू शून्य, यहाँ से देखो भाई हम अंश में से एक्स उभयनिष्ठ लेते हैं तो एक्स उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन ए एक्स बटा में एक्स प्लस बी। इसी तरह हमारे पास बटा में से भी हम एक्स उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस साइन बी एक्स बटा में बी। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास एक्स से एक्स है वो कट जाएगा, तो देखो यहाँ साइन ए एक्स है, क्योंकि हमने मुख्य अवधारणा में वो सूत्र लिखा, सूत्र का प्रयोग करने के लिए यहाँ बटा में हमें ए एक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए से गुणा कर देंगे और ए से यहाँ भाग कर देंगे। तो देखो यहाँ से अब देखो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू शून्य साइन ए एक्स बटा में एक्स था तो इसको हम ए से गुणा कर दिया और ए से भाग कर दिया, प्लस हमारे पास है बी। तो यहाँ प्लस में देखो बी आ गया, बटा में हमारे पास यहाँ आ जाएगा ए प्लस साइन बी एक्स बटा में एक्स है। तो यहाँ भी हम बी से अंश में गुणा कर देंगे और बी से हम हर में गुणा कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बटा में जी एक्स बराबर होता है हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बटा में लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, जहाँ लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स नॉट इक्वल टू शून्य, अर्थ शून्य के बराबर है ना होती है। यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू शून्य साइन ए एक्स बटा में ए एक्स गुणा में ए प्लस बी बटा में हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू शून्य, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए प्लस साइन बी एक्स बटा में बी एक्स गुणा में बी। तो अब देखो हम इसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू शून्य। तो देखो ये हमारा अचर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया, यहाँ आ गया हमारे पास साइन ए एक्स बटा ए एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू शून्य बी पूरे के बटा में हमारे पास आ जाएगा। देखो भाई लिमिट एक्स टेंस टू शून्य ए प्लस बी अचर है तो बाहर लिख देंगे, फिर लिमिट एक्स टेंस टू शून्य साइन बी एक्स बटा में बी एक्स। तो अब यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा ए गुणा में लिमिट एक्स टेंस टू शून्य साइन ए एक्स बटा में एक्स, मुख्य उदाहरण के सूत्र से यहाँ एक हो जाएगा, प्लस यहाँ लिमिट रखेंगे तो हमारा बी का बी रहेगा, बटा में लिमिट एक्स टेंस टू ए है तो लिमिट रखेंगे तो ए का ए रहेगा, प्लस बी गुणा में लिमिट एक्स टेंस टू शून्य साइन बी एक्स बटे बी एक्स है उसका मान है वो एक हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी बटा में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में ए प्लस बी का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।